हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर को समझते हैं कि ये दोनों फिगर क्या होती हैं और हम ये भी समझेंगे कि इन दोनों फिगर में क्या समानताएं होती हैं और क्या असमानताएं होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर किन्हें बोला जाता है। तो जिन फिगर की शेप सेम होगी, शेप सेम और साइज भी सेम होगा, तो ऐसी फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाई जाएंगी। कि ये दोनों कंडीशन का होना जरूरी है, शेप भी सेम होनी चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए, तब वे दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये फिगर बनाई, मैंने यहाँ पे ये एक सर्किल लिया, इसकी रेडियस 1 मीटर मान ली। एक और सर्किल लिया, इसकी भी रेडियस क्या है, 1 मीटर है। तो देखो इन दोनों की शेप सेम है, क्योंकि ये भी सर्किल है ये भी सर्किल है, तो शेप सेम हुई और साइज भी सेम हुआ, क्योंकि इसकी रेडियस भी 1 मीटर है, इसकी रेडियस भी 1 मीटर है। इस कंडीशन में ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाई जाएंगी। अब मैंने ये लिए ट्राइंगल ले लिए दोनों, इसकी 1 मीटर है साइड तीनों और इसकी भी 1 मीटर है तीनों साइड, तो शेप भी सेम साइज भी सेम, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट फिगर हो गई। अब मैंने लिया एक स्क्वायर ले लिया, इसकी भी 1 मीटर साइड है, इसकी भी 1 मीटर, तो चारों साइड 1 मीटर, इसकी भी चारों साइड 1 मीटर, तो शेप भी सेम हुई और साइज भी सेम हुआ, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट फिगर है। अब मैंने एक तो ये लिया ट्राइंगल और एक दूसरा भी ट्राइंगल लिया है, इसकी साइड तीनों 1 मीटर हैं और इसकी साइड 2 मीटर हैं तीनों। तो यहाँ पर आप देखो शेप तो सेम है दोनों के, लेकिन साइज क्या है, अलग अलग है। एक छोटा ट्राइंगल है एक बड़ा ट्राइंगल है, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। अब मैंने दो फिगर ये ली, एक तो मैंने लिया सर्कल और एक ले लिया ट्राइंगल। क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? ये तो बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होने की ही नहीं, ना तो इनका शेप सेम है और ना ही इनका साइज सेम है, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट नहीं। तो दोस्तों आ गया समझ में, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए इन दोनों कंडीशन का होना जरूरी है। उन दोनों फिगर की शेप भी सेम होनी चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। इस चीज की डेफिनेशन हम ऐसे भी दे सकते हैं कि यदि एक फिगर को दूसरी फिगर के ऊपर रखा जाए और दूसरी फिगर पहली फिगर को पूरी तरह से ढक ले, तो फिर वह दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाती हैं। अब दोस्तों कॉमन सेंस की बात है यहाँ पे कि यदि एक फिगर दूसरी फिगर को पूरी तरह से ढक पा रही है, तो किस कंडीशन में एक फिगर दूसरी फिगर को ढक पाएगी? जब उन दोनों फिगर की शेप भी सेम होगी और साइज भी सेम होगा, जब ही तो एक फिगर दूसरी फिगर को पूरी तरह से ढक पाएगी। अब हम देखते हैं सिमिलर फिगर क्या होती हैं। तो सिमिलर फिगर होने के लिए शेप का होना जरूरी है, शेप सेम होनी चाहिए, शेप सेम, और साइज सेम हो या ना हो, साइज इसमें मैटर नहीं करेगा, साइज सेम हो या ना हो। जैसे कि मैंने ये बनाया, देखो इसकी तीनों साइड 1 मीटर, इसकी तीनों साइड 2 मीटर। यहाँ पे साइज सेम नहीं है लेकिन शेप तो सेम है, ये भी ट्रायंगल है ये भी ट्रायंगल है, इसलिए दोनों सिमिलर कहलाए जाएंगे, सिमिलर हैं ये दोनों। एक छोटा सर्किल बनाया एक बड़ा सर्किल बनाया, तो दोनों सर्किल है, शेप सेम हुई, तो दोनों सिमिलर हैं। एक छोटा स्क्वायर बनाया एक बड़ा स्क्वायर बनाया, तो ये भी क्या हुई, सिमिलर हुई, क्योंकि शेप सेम है। एक फिगर मैंने ली यहाँ पे स्क्वायर और एक ले लिया सर्किल, क्या ये सिमिलर है? नहीं, क्यों? ये तो कैटेगरी स्क्वायर की है और ये सर्किल की कैटेगरी है, तो यहाँ पे शेप सेम नहीं है, इसलिए यह सिमिलर नहीं होंगी। तो सिमिलर की डेफिनेशन ये थी। अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम और प्रॉपर्टी समझते हैं इन दोनों की। अब हम ये समझते हैं कि यदि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, या फिर दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा निकल कर। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट के बारे में देख लेते हैं। ये दो ट्राइंगल बना लिए ए बी सी, और ये ट्राइंगल हो गया डी ई एफ, और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो यहां पे लिख दो कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। तो ये वाला जो सिंबल होता है ये कॉन्ग्रुएंट का होता है, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट होने की कंडीशन पे पहला रिजल्ट तो ये आएगा कि इन दोनों ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन यही होता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये हम कैसे देखें कि इसका करस्पॉन्डिंग उधर कहाँ पे बनेगा। तो ये जो आएगा, ये जिस हिसाब से हमने ट्राइंगलों के नाम लिखे हैं उसी हिसाब से एक दूसरे के ये करस्पॉन्डिंग बनते हैं। देखो सबसे पहले इस ट्राइंगल में क्या आया है, नाम में ए आया है
और इधर सबसे पहले कौन आया है, डी आया है। तो मतलब एंगल ए और एंगल डी करस्पॉन्डिंग है, ठीक। और इस नाम में बीच में कौन सा एंगल पड़ेगा, एंगल बी पर पड़ेगा। उधर बीच में कौन सा एंगल पड़ेगा, एंगल ई पड़ेगा। तो एंगल बी और एंगल ई करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। और इसके लास्ट में कौन है, सी है। तो सी पर जो एंगल पड़ेगा वो इसके लास्ट वाले एंगल के करस्पॉन्डिंग होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल ए और एंगल डी बराबर होंगे, एंगल बी और एंगल ई बराबर होंगे, और एंगल सी और एंगल एफ बराबर होंगे। और सेकंड रिजल्ट आएगा कि करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो इक्वल। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स भी हमें ऐसी देखनी है, जिस हिसाब से हमने नाम लिखे हैं उसी हिसाब से एक दूसरे के ये करस्पॉन्डिंग्स हो जाएंगी साइडें। तो सबसे पहले देखो साइड के लिए क्या होगा, इसमें सबसे पहले कौन आया, ए बी आया है। तो ए बी एक साइड होगी, तो इसके करस्पॉन्डिंग उधर कौन बनेगा। तो उधर वाले का हमने नाम किस प्रकार रखा है, ट्राइंगल डी ई एफ रखा है। तो इसमें तो ए बी जो है इधर शुरू की दो साइडें हैं, तो इधर शुरू की दो साइड कौन है, डी ई है। तो ए बी साइड डी ई के करस्पॉन्डिंग बनेगी, ठीक। तो ए बी और डी ई इक्वल हो गई। अब एक साइड ऐसे भी तो आ जाएगी कि हम बी सी ले लें, बी सी भी तो साइड है। तो बी सी लास्ट में, लास्ट की दो साइड ली हमने इधर, तो उधर भी हमें लास्ट की दो लेनी पड़ेंगी। तो इधर लास्ट की दो साइड है, मतलब इधर लास्ट के दो नाम से कौन साइड बन जाएगी, ई एफ बन जाएगी। तो बी सी और ई एफ करस्पॉन्डिंग हो गई एक दूसरे के। तो बी सी साइड जो है वो इक्वल बनेगी ई एफ के। अभी एक और साइड बच रही है, तो लास्ट वाली साइड कैसे बनेगी, इसका शुरू का अक्षर लेके और लास्ट का अक्षर ले लो, तो क्या हो जाएगा, ए सी। तो ए सी भी एक साइड है, तो हमने इधर से ए सी ली है। तो ए सी करस्पॉन्डिंग उधर किसके बनेगी, इसके शुरू के और लास्ट के नाम के अकॉर्डिंग। तो शुरू का डी और लास्ट का एफ, तो ए सी और डी एफ करस्पॉन्डिंग हो जाएंगी। तो ए सी इज इक्वल टू डी एफ। तो करस्पॉन्डिंग एक दूसरे के ये इनके नाम के अकॉर्डिंग बनते हैं। यदि मैं थोड़ा सा नाम चेंज कर दूं, ये तो मैंने ऐसे ही रहने दिया, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू, इसके नाम में थोड़ा सा चेंज कर दिया, डी ई एफ की जगह एफ डी ई लिख देता हूं, ट्राइंगल एफ डी ई। तो अब एंगल ए के करस्पॉन्डिंग बनेगा एंगल एफ, और एंगल बी के करस्पॉन्डिंग बनेगा एंगल डी, और एंगल सी के करस्पॉन्डिंग बनेगा एंगल ई। अब साइडों की बात कर लेते हैं। साइड ए बी के करस्पॉन्डिंग बनेगा इधर साइड एफ डी, और साइड बी सी के करस्पॉन्डिंग इधर हो जाएगा साइड डी ई, और साइड ए सी के करस्पॉन्डिंग हो जाएगी इधर साइड एफ ई। तो इस प्रकार ये करस्पॉन्डिंग मानते हैं हम। अब हम देखते हैं दो ट्राइंगल जब सिमिलर हो जाएंगे, ए बी सी डी ई एफ। तो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो सिमिलर का सिंबल ये होता है। तो इस कंडीशन में पहला रिजल्ट जो आएगा, पहला रिजल्ट आएगा इसमें भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल ए ये भी नाम के अकॉर्डिंग बनेगा, तो यहाँ पे नाम लिख लेते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। तो एंगल ए के करस्पॉन्डिंग एंगल डी, एंगल बी के करस्पॉन्डिंग एंगल ई, और एंगल सी के करस्पॉन्डिंग एंगल एफ। तो इस प्रकार ये एंगल बराबर हो जाएंगे। और सेकंड रिजल्ट होगा इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। इसमें करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशो सेम रहेगा। तो मतलब ये होगा ए बी के करस्पॉन्डिंग उधर डी ई, तो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू इसकी बी सी, और उधर बी सी अपॉन ई एफ। फिर एक साइड इधर ए सी बची, उधर कौन बची, डी एफ बची, तो ए सी अपॉन डी एफ। इसी चीज को बोला जाता है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। दोस्तों एक रिजल्ट और निकल कर आता है, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, इनके एरिया का रेशो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब एक रिजल्ट ये भी आ जाएगा कि एरिया किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन डी ई, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। इसे ही हम बोलेंगे कि एरिया का रेशो दोनों ट्राइंगल के इक्वल हो जाएगा करस्पॉन्डिंग साइडों के रेशो के स्क्वायर के। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग समझते हैं। वो हेडिंग यह है कि एवरी कॉन्ग्रुएंट
फिगर इज सिमिलर फिगर बट एवरी सिमिलर फिगर मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रेंट फिगर। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक कॉन्ग्रेंट फिगर सिमिलर फिगर भी होगी, लेकिन प्रत्येक सिमिलर फिगर कॉन्ग्रेंट फिगर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इस चीज को भी वेरीफाई कर लेते हैं। ये ट्राइंगल बनाए मैंने दो, ए बी सी, एक ये बनाया डी ई एफ। यहां पर देखो दोनों की शेप सेम है, दोनों का साइज सेम है, तो इसलिए ये कॉन्ग्रेंट फिगर भी हुई। और सिमिलर होने के लिए क्या जरूरी है, बस शेप का सेम होना जरूरी है। तो शेप भी सेम है तो कॉन्ग्रेंट भी है ये दोनों फिगर और सिमिलर भी हैं। अब एक डायग्राम मैंने ये बनाया ए बी सी, एक ये बनाया डी ई एफ। यहां पे देखो शेप तो सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है, साइज सेम नहीं है। तो केवल शेप सेम है, इसलिए ये सिमिलर तो होंगी लेकिन कॉन्ग्रेंट नहीं होंगी, क्योंकि साइज अलग अलग है। तो कॉन्ग्रेंट नहीं है, कॉन्ग्रेंट। अब इस वाले डायग्राम में देखो, यहां पर ये दोनों फिगर कॉन्ग्रेंट भी हैं और सिमिलर भी हैं। तो हम ये बोल सकते हैं इस डायग्राम के लिए कि यहां पर कॉन्ग्रेंट फिगर सिमिलर फिगर हो गई, और इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि सिमिलर फिगर कॉन्ग्रेंट फिगर हो गई। अब इस वाले डायग्राम में देखो, यहां पर ये दोनों सिमिलर फिगर हैं लेकिन कॉन्ग्रेंट नहीं है, तो यहां पर सिमिलर फिगर कॉन्ग्रेंट नहीं हुई है। तो क्लियर हो चुका कि प्रत्येक कॉन्ग्रेंट फिगर सिमिलर फिगर तो होगी ही होगी, लेकिन प्रत्येक सिमिलर फिगर कॉन्ग्रेंट हो भी सकती है और कॉन्ग्रेंट नहीं भी हो सकती है। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।